आपका दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है। मेरा प्यार आपका, मेरा प्यार आपका दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा हुआ है। होता यह बंसी वाले हकीकत की बात है। होता होता यह बंसी वाले हकीकत की बात है, हकीकत की बात है। ये धार संसार आपका, संसार आपका दिल में बसा हुआ है। मेरा प्यार आपका, मेरा प्यार आपका दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा राधे राधे हरि ओम। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। आइए हम सब भागवत भगवान का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भागवत भगवान का गोपाल जी महाराज का ध्यान करेंगे। हरे ओम अस्ति सुस्तरुणे कराग्र विगलत गलभ प्रशोनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरे निर्वाण निर्वाण कुलम सरस्त सरस्त निबद्धने विलसद गोपी सहस्ताविदम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। श्री गोपाल देवताभ्यो नमः। कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्त्रिः परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री गोपाल देवताभ्यो नमः। अक्षतपुष्पं समर्पयामि। व्यास जी महाराज का तिलक कीजिए। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमदितेर्षतदान्तमोऽन्धं
संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे हरिः ओम्। हरि ओम। माला आइए हम सब हरि ओम। वृंदावन बिहारी लाल की आरती यते धर्म भक्ति वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सब मिलकर के भागवत ध्यान का आरती करें। आरती यति पावन पुराण हरि ओम। जय हो। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती में और प्रेम से भगवान का आरती करें। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे। सभी लोग खड़े हो जाइए। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे प्रिया प्रीतम 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 करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरे। जय हो। तुझ पे कान्हा बलि बलि जाऊं, 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 साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं, प्रेम में रंगी मरंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, ओ प्रेम में रंगी मरंगी भक्ति में तेरी,
कृष्ण करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रिया प्रीतम करो आरती तेरी। हे प्रिया प्रीतम करूं आरती तेरी। तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं। तुझ पे गाना बलि बलि जाऊं। साँझ सवेरे गोष्ठा पूर्ण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की। लेना हमारी सुध लेना हमारी। हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। राधा रमन बिहारी जी सुध लेना हमारी। सुध लेना तारे प्रहलाद प्रहलाद उबारे। रे प्रहलाद उबारे। उबतारे प्रहलाद वारे। सब ही तूने पार उतारे। सबरी तुमने पार उतारे। सबरी तुमने पार उतारे। सबरी तुमने आई बारी हमारी सुध लेना हमारी। आई हमारी बारी। आई बारी हमारी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। लेना हमारी सुध लेना हमारी। हे राधा रमन बिहारी जी सुध लेना हमारी। हरि बोल जय हो। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा करते हैं। वृंदावन वृंदावन बिहारी लाल की। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय।
परम मंगल पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वांछित कल्पतरु श्री तुदिंघ्रित वंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन प्रीतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रानी की अहेतु की अत्यंत अनुग्रह अनुकंपा का यह प्रत्यक्ष कृपा प्रसाद कि आज पुनः भगवान श्री छबिली नीलमुनि गौरमुनि सरकार के सानिध्य में इस पावन करजापट्टी ग्राम में संगमहित होकर कलिमलहारिणी चित्त शोक विनाशनी श्रीमद् भागवत की मंगलमय कथा रसधारा को पीने जा रहे हैं। दूर दराज से पधारे हुए नंद बाबा मैया यशोदा, नंद बाबा मैया यशोदा में विप्रभयो समलंकृते तिलदानं सप्तरन्ध्रासु कौस्तुभरानवृता। श्री सुखदेव जी महाराज नंद उत्सव का 18 श्लोक में गायन करते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे 18,000 श्लोक का आनंद नंद महोत्सव में प्रकट कर दिया हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं बल्कि मूर्तिमान अहलाद का जन्म हुआ है। बाल रूप में भगवान प्रकट लेकर के सबका साक्षी हो रहे हैं। सबसे पहले विद्वान वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन जात कर्म संस्कार आदि सब विधिवत संपन्न कराए। 2 लाख गाय और अन्न को 7 बड़े विशाल पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को भेंट किया। गोपी ग्वाल 84 कोस के ब्रज प्रदेश में भागे भागे दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही है। नंद बाबा के घर में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, लाला का जन्म नहीं अहलाद का जन्म हुआ, आनंद का जन्म हुआ। लाला कन्हैया की खुशी में नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके वेद पाठ करवाया, पूजन करवाया, मन इच्छा भर दान दक्षिणा दिया। धेनु नाम नियते प्रसाद, गौ दान दिया, स्वर्ण दान दिया, तिल दान दिया। ऐसा इतना दान दिया, खजाना ही खोल दिया, लुटाते जा रहे। श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव बाबा से कह रहे हैं, बाबा, नंद महल में तो सब के सब लुटा रहे हैं, लूटने वाला एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, इन पूरे गोकुल के अंदर में पूरे ब्रजवासिनी को और पूरे ब्रजवासी को
सबको ये प्रतीक हुआ कि नंद बाबा के घर में लाला का जन्म नहीं, मेरे ही घर में लाला कन्हैया का जन्म हुआ है। और अपने ही पुत्र समझ करके पूरे गोकुलवासी, ग्वाल बाल, सखी सहेली सबके सब उत्सव मना रही है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। लाला कन्हैया जन्म का जैसे ही नंद बाबा को पता चला, नंद बाबा उस वक्त अपनी ही गौशाला में एकांत में बैठ करके मंत्र जाप कर रहे थे। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, नंदा बाबा कौन से मंत्र जाप कर रहे थे पता है? जितने भी साधु महात्मा भगवान के भक्त हैं ना, वो अपने माला के ऊपर कोई सीताराम 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 जाप करते हैं, कोई राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जाप करते हैं, कोई राम 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 जाप करते हैं, कोई महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते हैं। और नंद बाबा कोई सीताराम नहीं जाप करते थे, कोई राधे श्याम नहीं जाप करते थे, कोई राम श्याम जाप नहीं करते थे। तो परीक्षित ने कहा, बाबा, नंद बाबा गौशाला में कौन सा मंत्र जाप कर रहे थे? सुखदेव बाबा ने कहा कि परीक्षित, नंद बाबा गौशाला में मंत्र जाप कर रहे थे, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। परीक्षित ने कहा सुखदेव बाबा से, बाबा ये कौन सा मंत्र है? अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, ये कौन सा मंत्र है? कौन सी वेद में ये मंत्र लिखा है? सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से कि परीक्षित, ये कोई वेद वोद का मंत्र नहीं है, ये नंद बाबा का अपना ही मंत्र है, जो नंद बाबा उस माला के ऊपर में मंत्र तो भूल गए थे और जाप कर रहे थे, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। परीक्षित ने पूछा सुखदेव बाबा से, इसका मतलब क्या हुआ? सुखदेव बाबा ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, नंद बाबा जो मंत्र जप कर रहे थे ना, उस मंत्र का यही मतलब है कि अभी तक घर में लाला का जन्म नहीं हुआ है और आगे होगा या नहीं होगा इसका कोई पता नहीं है। यही मंत्र जप कर रहे थे, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। भगवान का असीम कृपा हुआ, एक महंत जी नंद बाबा के महल में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद नंद बाबा ने उन महात्माओं को भरपेट खिलाया, इतना खिलाया तो ढेकार आने लगा, तृप्त हो खा के, और मुख से आशीर्वाद निकल गया, बाबा जाओ, मेरा आशीर्वाद है, पुत्रवान भवः। नंद बाबा ने महात्माओं से कहा, महाराज, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया, मेरा अवस्था आप देख रहे हैं, 88 वर्ष का आयु मेरा हो चुका है और ये बुढ़ापे में लाला का जन्म होगा। बोले, हाँ बाबा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। महात्माओं ने आशीर्वाद दिया,
कि बाबा जब तक तेरो घर लाला का जन्म नहीं हो जाता है तब तक यहां से मैं जाने वाला नहीं हूं। अब नंद बाबा ने साधु सेवा करना शुरू कर दिया। जितने भी मथुरा के अंदर, जितने भी गोकुल के अंदर महात्मा थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे, जितने भी पंडित थे, सबको नंद बाबा बुला करके सुंदर एक महल तैयार करवा करके और सबको अपने आश्रम में चकाचक भंडारा करना प्रारंभ कर दिया। अब महात्मा ब्राह्मण दिन और रात खाएं और आराम से चद्दर तान करके सो जाएं। 24 घंटा में एक बार भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे नारायण, नंद बाबा के सेवा से हम महात्मा, हम ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं, आप कम से कम एक लाला दे दो। अब साधु महात्मा ब्राह्मणों को बात सुन करके भगवान ने आशीर्वाद दिया और जब तक लाला कन्हैया का जन्म नहीं हुआ तब तक साधु महात्मा ब्राह्मण नंद बाबा के उस महल में बैठ करके चकाचक भोजन करते और खूब आराम करते और एक बार भगवान से प्रार्थना करते। दिन भर भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं। पेट भर भोजन करने के बाद भजन होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि निद्रा देवी आ जाती है। जितना नशा भोजन में होता है उतना नशा किसी और में नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार से नंद बाबा के घर में सुंदर लाला का जन्म हुआ। बड़े धूमधाम से नंद बाबा ने उत्सव मनाया, बधाई मनाया। नंद बाबा ने अपने तिजोरी को चाबी खोल करके चाबी को अलग कर दिया और दोनों हाथ से लुटाने लगे। इतना लुटाए, इतना लुटाए, लुटाते लुटाते नंद बाबा थक गए, लेकिन खजाना समाप्त नहीं हुआ। स्वयं कुबेर जी महाराज खजाने में आकर के बैठ गए। उधर मैया लुटा रही है, इधर बाबा लुटा रहे हैं और जितने भी छोटे छोटे बालक गोकुल से आए हुए थे, सब बधाई ले ले करके और अपने अपने घर को जा रहे थे। दो चार ग्वाल वाल बधाई ले करके जब जा रहे थे, उधर से दो चार आया, पूछा भैया नंद बाबा ने तो को बधाई में कहा दियो। ग्वाल वालों ने कहा नंद बाबा ने बधाई में मुंह को देख, चांदी के थाली, चांदी के लोटा, चांदी के कटोरे। दूसरे ने कहा अरे चांदी को बात तुम छोड़, देख नंद बाबा ने सोने की चेन, सोने की करार, सोने की अंगूठी, सोने के थाली, सोने के बाटी। तीसरा ने कहा अरे भैया दारी के सोने चांदी के कौन पूछ रहे हो? नंद बाबा ने हीरे मोती लुटा रहे। भैया कौन सी जगह पे हीरे मोती लुट रहे हैं? बोले 1 नंबर फाटक पे चले जाओ। अब सोने चांदी को वहीं पे फेंक करके और चले गए हीरे मोती लूटने के लिए। सब के सब लूट करके जा रहे थे। उसी बीच में एक गए और दूसरा आए। इतना लुटाए नंद बाबा, इतना लुटाए कि नंद बाबा लुटाते लुटाते थक गए। ब्रजवासी सब चारों तरफ, इधर धन बिखरा हुआ है, इधर सोने चांदी के आभूषण बिखरा पड़ा हुआ है। चारों तरफ सब लुटा रहे हैं, लूटने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है।
इतने धूमधाम से उत्सव मनाए। उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा अपने आप को भूल गए। अचानक नंद बाबा को याद आया, अपने मित्र ब्रजवासियों को बुला करके सभिन से नंद बाबा ने कहा, अरे ब्रजवासियों, प्रत्येक वर्ष हम ब्रजवासी मिलकर के कंस को कर देने के लिए जाया करते हैं और कर का समय हो चुका है। अगर समय में कर नहीं पहुंचा तो महाराज कंस नाराज हो जाएंगे, इसलिए समय पे कर्ज पहुंचना चाहिए। नंद बाबा तुरंत एक बैलगाड़ी पे सवार होकर के दूध दही माखन मिश्री आदि सब लेकर के और बैलगाड़ी पे सवार होकर के और मथुरा को ओर कर देने के लिए प्रस्थान किया। दो चार ब्रजवासियों को बुला करके और लाला को रख दिया। ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासी, जब तक मैं वापस मथुरा से ना आ जाऊं तब तक मेरे लाला को देखभाल करियो। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा जाओ जाओ, कोई बात, हम हैं। नंद बाबा बैलगाड़ी को लेकर के वहां से प्रस्थान किया। बैलगाड़ी को लेकर के मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा में प्रवेश करने के बाद नंद बाबा के ऊपर दृष्टि पड़ गया वसुदेव जी महाराज। नंद बाबा अपना बैलगाड़ी लेकर के पहुंच गए कहां? कंस के दरबार में। वसुदेव जी महाराज देख रहे हैं कि ये नंद बाबा अपने लाला को छोड़ करके और ये मथुरा में क्या करने के लिए आए। ऐसे मैं अपने लाला को गोकुल में छोड़ करके आया और नंद बाबा लाला को छोड़ करके मथुरा में क्या कर रहे हैं। अहोति देवकी पुत्रः कंसेन बहो वसेहतः। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है। क्या शोक है कि कंस ने 6 पुत्र को मार करके समाप्त कर दिया। नंद बाबा को देख करके अपनी ही दुख को भूल करके और नंद बाबा के सुख में सम्मिलित हो गए। और नंद बाबा के एक पुत्र का खुशी है, नंद बाबा अपनी खुशी को भूल करके और अपने मित्र के दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। ये है मित्रता। वसुदेव जी महाराज ने कहा नंद बाबा से कि बाबा, अब गोकुल को छोड़ करके मथुरा में क्या करो। नंद बाबा ने कहा, अरे मित्र वसुदेव, मैं प्रत्येक वर्ष कंस को कर देने के लिए आता हूं, वही कर लेकर के आया था। तो मित्र दुख होई दुखारी, दुख होई दुखारी, जिनो मित्र दुख होई दुखारी कर दिया था। पहाड़ के जैसा दुख एक रज के समान समझ करके और नंद बाबा से कह रहे हैं, मित्र ही दुख रज मेरु समान। यानी कि मित्र का एक थोड़ा सा भी दुख होता है ना, उसको पहाड़ के जैसा समझना चाहिए। ये है मित्रता। नंद बाबा इतने बड़े खुशी को लेकर के जो 88 वर्ष आयु में
जो निराश हो चुके थे कि घर में कोई संतान होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा हो गया, दाढ़ी पक गया था, बाल पक गया था, अवस्था ढल चुका था। और उस वक्त कन्हैया का जन्म हुआ। एक बात यहां है, क्या हम लोग जन्म लेते हैं और भगवान प्राकट्य होते, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट लेते हैं। स्तुति करते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रगट लेते हैं और हम लोग जन्म लेते हैं। भगवान का आना स्वाधीन है और हम लोग का जन्म लेना पराधीन है। भगवान अपने इच्छा से आते हैं और अपने इच्छा से चले जाते हैं, और हम लोग जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक हम लोग जन्म नहीं ले सकते हैं और नहीं जा सकते हैं। भगवान का आना स्वाधीन और हम लोग का आना पराधीन। हम लोग कैसे हैं? पर आधीन सपना सुख नारी। हम लोग दूसरे के अधीन जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान किसी के अधीन नहीं, हो तो स्वतंत्र हैं और हम लोग प्रतंत्र हैं। भगवान स्वतंत्र हैं और हम लोग प्रतंत्र हैं। अपना सुख भूल करके नंद बाबा वसुदेव जी महाराज को दुख में सम्मिलित हो जाते हैं। वसुदेव, मैंने सुना है कि कंस ने तुम्हारे आंखों के सामने में 6 पुत्र को मार करके समाप्त कर दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। काफी देर तक वार्तालाप करने लगे। वसुदेव जी महाराज ने कहा, मित्र नंद, ज्यादा समय मथुरा में व्यतीत मत करो। मेरा ज्योतिष विद्या कर रहे हैं कि गोकुल में बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला है। अब नंद बाबा का धड़कन तेज हो गया। नंद बाबा माला जपते हुए नारायण प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नारायण, जब तक मैं गोकुल पहुंच न जाऊं तब तक मेरे लाला को आप रक्षा करना। नंद बाबा को ये पता नहीं है कि स्वयं नारायण ही मेरे घर में प्राकट्य हो चुके हैं। नंद बाबा तो समझ रहे हैं कि मेरा लाला है और नारायण का नाम लेकर के ही नारायण से ही प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा बैलगाड़ी को लेकर के और मथुरा से प्रस्थान किया गोकुल को। और इधर कंस ने एक राक्षसी को भेज दिया गोकुल। कंस को जैसे ही पता चला कि गोकुल में मेरा काल का जन्म हो चुका है, कंस ने एक राक्षसी को भेजा। सुखदेव बाबा ने कहा, परीक्षित, वो राक्षसी कौन थी? जिनका नाम था पूतना। सुखदेव बाबा ने कहा, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुस्त चारण रघंती और ग्राम ब्रजा दिशो। नगर ग्राम में भ्रमण करती बाल घातनी पूतना बड़ा दिव्य सौंदर्य बनाकर गोकुल में पहुंच गई।
सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित ऐसे लग रही थी जैसे वैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए, गोपियों के दर्शन करने के लिए गोकुल में आ गई हो। पूतना के इस दिव्य सौंदर्य को देख करके सब गोपियाएं आश्चर्यचकित रह जाती हैं कि ऐसी गोपी आज तक तो गोकुल में हमने कभी नहीं देखी, ये कहां से आ गई। सब आश्चर्यचकित रह गई, सब बधाई लेकर के और नाचती कूदती जा रही थी। उधर से पूतना सुंदर वेश बना करके, सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके और गोकुल में प्रवेश करने लगी। सभी ब्रज गोपिन ने रास्ता दे दिया। पूतना राक्षसी नगर गांव में भ्रमण करती 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 गोपियों को झुंड में जाकर के सम्मिलित हो जाती है। गोपियां तो आपस में सब वार्तालाप करती हैं, लेकिन पूतना धीरे 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 पहुंच गई कहां? नंद महल मैया यशोदा के पास में। पूतना ने कही, अरे बहन, लाला का जन्म हो चुका है और एक बार सूचना भी नहीं दी। मैया यशोदा ने मन में विचार करने लगी, ये मेरी बहन कहां से आ गई? मेरी तो कोई सगे बहन अड़ोसी पड़ोसी कोई भी नहीं है, ये कहां से आ गई? मैया यशोदा ने मन में विचार करने में, चलो कोई बात नहीं है, अरे अपना नहीं अड़ोस पड़ोस के किसी गांव की होगी। पूतना ने कही, अरे यशोदा, तेरो लाला कहाँ है? एक बार अपने लाला को मोहरो तो दिखा दे, मुख दिखा दे। मैया यशोदा ने कही, अरे बहन देख, अभी अभी लाला कन्हैया को सुला करके मैं आई हूं, दूर से दर्शन कर लियो, जगइयो मत, नहीं तो लाला अगर जग जाएगो ना तो घर का सारा काम धंधा चौपट हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए दूर से दर्शन करके और तुम बधाई लेकर के प्रस्थान करना। पूतना राक्षसी महल में प्रवेश करती है लाला कन्हैया को देखने के लिए। मैया यशोदा आंगन में जितने भी ब्रज गोपिन बधाई लेकर के आई थी, दूध दही माखन मिश्री आदि बिखरा पड़ा हुआ था, उसको मैया यशोदा साफ कर रही थी। पूतना राक्षसी लाला कन्हैया के पालने की ओर प्रस्थान करने लगी। लाला कन्हैया ने दूर से देखा मौसी आ रही है। जैसे मौसी को लाला कन्हैया ने देखा, जब नंद बाबा और मैया यशोदा ले धारा धो करके पी लेना और दिखा खा लेना। ऐसा हुआ, एक दिन एक महात्मा आया भटकते हुए, फाटक ठकठकाया, आवाज लगाया, मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने के लिए मिलेगा? धारा ने महात्माओं को बिठा करके बोले, महाराज आप बैठिए, ये टिक्कर जो तुम लेकर के आई हो, ये कहां से लेकर के आई हो? महात्मा की बात सुनकर के खुदा ने अपने लाला को पालो। लाला जब इतने बड़े है गए है, लाला को नाम संस्कार करायो या ना करायो? अरे गर्गाचार्य जी महाराज, मैं तो लाला को देख करके लाला को खुशी में अपने आप को ही भूल गयो, अभी तक लाला को नाम संस्कार आदि कुछ भी नहीं भयो। अरे महाराज आपने बहुत बड़ी कृपा करी, आप ही मेरे लाला को नाम संस्कार आदि कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि घर में करोगे किसी को पता चल जाएगा
तो देने के लेने पर जाएगा। इसलिए ऐसा करो, अपने लाला को कोई एकांत स्थान हो, वहां पे जाकर के नाम संस्कार आदि करवा लो। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज को लेकर के कहा गौशाला। अपने गौशाला में, नंद बाबा के गौशाला में किसी भी व्यक्ति को आना जाना नहीं था। अब नंद बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को लेकर के पहुंच गए अपने गौशाला। गौशाला में जाकर के नंद बाबा ने यशोदा से कहा, अरे यशोदा, और एक थी मां रोहिणी, दोनों को लेकर के अपने अपने पुत्र को नंद बाबा ने कहा गौशाला में लेकर के आओ, बालकों को नाम संस्कार आदि कराया जाएगा। मैया यशोदा और मां रोहिणी दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के गौशाला में पहुंच जाती है। गाय के गोबर से सुंदर लेपन करती है। पूजन का सारे सामग्री एकत्रित करके एक तरफ मैया यशोदा, एक तरफ नंद बाबा, और आसन पे गर्गाचार्य जी महाराज बैठ गए। सामने मां रोहिणी अपने अपने पुत्र को लेकर के बैठ गए। गर्गाचार्य जी महाराज पूजन आदि कर करके, और जैसे ही नाम रखने का समय आया तो ध्यान करके देख रहे हैं। जैसे ही ध्यान लगाया, गर्गाचार्य जी महाराज समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि में चले गए तो घंटों भर व्यतीत हो गया। मैया यशोदा मन में घबराने लगी कि ये बाबा नाम संस्कार करने के लिए आए हैं, ये तो समाधि में चले गए। ये बाबा सो रहे हैं कि जग रहे हैं, जिंदा हैं या मर गए हैं, इसका कैसे पता चलेगा? समाधि में इसका कोई आभास नहीं रहता है। मैया यशोदा ने आंखों के सामने में इशारा किया। गर्गाचार्य जी महाराज समझ नहीं पाई। मैया यशोदा ने पकड़ करके और जोर से हिलाया, बाबा सो रहे हो या जगे हो? ध्यान खुला, अरे मैया, मैं तो समाधि में चला गया था। जल्दी जल्दी अपने लाला को लेकर के आ, मैं तेरे लाला को नाम संस्कार आदि कर दूं। अब मां रोहिणी को गोद में जो लाला था, मैया यशोदा ने अपने गोदी में रख ली। और मैया यशोदा के गोदी में जो लाला था, वो रोहिणी को गोदी में मैया यशोदा ने दे दिया। बोले बाबा को पहले परीक्षा लिया जाए। वास्तविकता में गर्गाचार्य जी महाराज ज्योतिषाचार्य है या कोई ढोंगी है या कोई पाखंडी है, इसका परीक्षा तो लिया जाए। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा, मैया यशोदा, तेरे गोदी में जो लाला है ना, पहले इनका नाम संस्कार मैं कर देता हूँ। मैया यशोदा, तेरे गोद में जो लाला है ना, इनका नाम होगा बलराम। क्यों? कि इनके सामने में कोई बलवान टिक नहीं पाएगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और मां रोहिणी के गोद में जो लाला है ना, उसका नाम होगा कृष्ण। मैया यशोदा ने कही गर्गाचार्य महाराज से कि महाराज, एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने से जीवा 3 बार नृत्य करती है। कितना? 3 बार। जो तुतलाता है, जिसका बात लगता है, वो तो कृष्ण कह ही नहीं पाएगा। बाबा ऐसा करो, एक बढ़िया सा प्यारा सा नाम मेरे लाला को रख दो। गर्गाचार्य महाराज ने ध्यान लगा करके देखने का प्रयास किया। गर्गाचार्य महाराज ने कहा, अरे मैया, तेरे लाला को कौन सा नाम धरूं? एक नाम हो तो धर दूं। यहाँ तो हजारों सैकड़ों नाम आ रहा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, एक नहीं 1-1 हजार नाम आ रहा है। कौन सा नाम धरूं? गर्गाचार्य मैया यशोदा ने कही, बाबा जो नाम सबसे प्रिय हो, सबसे अच्छा हो, वो रख दो। गर्गाचार्य महाराज ने लाला कन्हैया को कृष्ण नाम रखा। मैया यशोदा ने कही, बाबा ठीक है,
आपने तो कृष्ण नाम रख दिया, पर मैं अपने तरफ से अपने लालों को नाम रखूंगी। एक का नाम कनुआ और दूसरा का नाम बलुआ। मैया यशोदा ने अपने लाला को नाम रखी कनुआ और बलराम जी को रख दिया बलुआ। गर्गाचार्य महाराज ने कहा हाँ मैया ये नाम ठीक है। अब दोनों बालकों का नाम संस्कार हुआ। नाम संस्कार करने के बाद मैया यशोदानंद बाबा ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि बाबा आप नाम संस्कार हो गया है, हम भोजन आदि करके और दान दक्षिणा लेकर के आप प्रस्थान करो। मैया यशोदा ने नंद बाबा के लिए एक सुंदर थाल में खीर परोस के लेकर के आई और सामने रख दी। गर्गाचार्य जी महाराज अपने शालिग्राम भगवान को थैले से निकाल करके और पर्दा लगा करके भोग लगाने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान को जैसे ही भोग लगाया तो द्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। हे नारायण हे प्रभु इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। पर्दा लगा करके बाहर में बैठ करके और भगवान का भजन कर रहे थे। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया गर्गाचार्य जी महाराज तो मुझे ही बुला रहे हैं भोग लगाने के लिए। लाला कन्हैया मैया यशोदा के गोदी से उतर करके और पर्दे के पीछे में जा करके और खीर खाना शुरू कर दिया। थाल परा है और खीर समाप्त हो गया। गर्गाचार्य महाराज जैसे ही पर्दा खोल करके देखते हैं थाली तो है लेकिन उसमें खीर नहीं है। गर्गाचार्य महाराज ने कहा यशोदा अब बहुत विलंब हो गया है, अब मैं कोई भोजन वोजन नहीं करूंगा, मुझे दान दक्षिणा दे दो, मैं मथुरा को प्रस्थान करूंगा। नंद बाबा ने कहा बाबा भूखे कैसे चले जाओगे, कुछ तो खा लो। फिर से एक थाल में खीर लेकर के यशोदा मैया आई और गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा यशोदा मैया से मैया देख ये जो तेरो लाला है ना बड़ा नटखट है, इसे संभाल करके रखो, ये इसी का काम है। अब मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को गोदी में से ले करके और घर में जाकर पालने में सुला दिया और बाहर से छिटकिली लगा दिया। गर्गाचार्य महाराज फिर से भोग लगाया, तुलसी पत्र आदि डाल करके पर्दा लगा दिया और गोपाल जी को ध्यान करने लगा। हे गोपाल हे नारायण इस भोग को आप स्वीकार कीजिए। लाला कन्हैया घर के अंदर में सो रहा था और गर्गाचार्य महाराज जैसे ही गोपाल का नाम लिया कन्हैया ने कहा गोपाल तो मेरा ही नाम है, बाबा बुला रहे हैं जाना चाहिए। फिर से पर्दे के पीछे में आकर के और जिस थाल में भोग लगा रहे थे गर्गाचार्य महाराज उस थाल में बैठ करके और प्रसाद पाना शुरू कर दिया। गर्गाचार्य महाराज ने पर्दा को खोला, खोलते मात्र जैसे ही गोपाल जी को भोग लगाते हुए गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। गर्गाचार्य जी महाराज ने लौट करके प्रणाम किया। मैया यशोदा ने मन में विचार करने लगी ये बाबा खीर को थाल को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी महाराज को तो खीर के थाल में गोपाल जी लड्डू गोपाल को बैठे हुए देख रहे हैं, वो तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा को दिखाई नहीं दे रहा है। मैया यशोदा खीर देख रही है और गर्गाचार्य जी महाराज गोपाल देख रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गर्गाचार्य महाराज ने कहा मैया यशोदा से कि मैया अपने लाला को अब घर से लेकर के आ जा। मैया यशोदा गई घर में, पालने पे लाला कन्हैया सो रहा था, उसको उठा के लेकर के आया और गर्गाचार्य महाराज ने कहा यहाँ पे बिठा दे भैया। एक तरफ गर्गाचार्य महाराज और दूसरी तरफ कन्हैया, क्योंकि गर्गाचार्य महाराज समझ गए मैया यशोदा के घर में जो लाला है ना
ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण ही बाल स्वरूप बन करके मैया यशोदा के ऊपर में कृपा करने के लिए आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गर्गाचार्य महाराज भोग लगाए, प्रसाद पाए और दान दक्षिण लेकर के प्रस्थान किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे, जय हो। बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे, जय जय। यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे। बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे, बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे। बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे, बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे। यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे। यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से एक बार बोलिए बाल कृष्ण लाल की। हरि बोल। तुझी सुरतिया सावली सुरतिया हो, सावली सुरतिया, सावरी सुरतिया हो, सावरी सुरतिया। जब से देखा सावली सुरतिया, जब जब से से देखा सब हो बड़ निक लागे, निक लागे हो, बड़ निक लागे। बड़ निक लागे हो, बड़ निक, निक लागे। यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे। बोले बात में बिहारी लाल की जय हो। जुग जुग जीवे जग जस गावे, जुग जुग जीवे जग जस पावे, जुग जुग जीवे जग जस पावे, जुग जुग जीवे जग जस पावे, 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 जुग जुग जीवे जग जस पावे, जुग जुग जीवे जग जस पावे। इहे मोरे मनवा बड़ निक लागे, इहे मोरे मनवा बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे। बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे, बड़ निक लागे हाँ, बड़ निक लागे। बड़ निक लागे हो, बड़ निक लागे, बड़ निक लागे हाँ, बड़ निक लागे। यशोदा तेरो ललना बड़ निक लागे, यशोदा तेरो ललना बड़
बोल मैया यशोदा की नंद बाबा की जय। इस प्रकार लाला कन्हैया ने मैया यशोदा को बाल सुख प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन बरसात का समय आया। मैया यशोदा ने बरसात में अपने रसोई घर में जाकर के मालपुआ बना रही थी। लाला कन्हैया ने मैया यशोदा को मालपुआ बनाते हुए जैसे ही देखा, महल में प्रवेश किया। मैया तो इधर पुआ बना रही थी और लाला कन्हैया ने पीछे से जाकर के एक बड़ा सा पुआ उठा करके और अपने मुख में डाल लिया। नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, अरे लाला आराम आराम से खा ले। और जैसे ही आराम आराम से खाने के लिए जैसे ही नंद बाबा ने कहा, लाला कन्हैया ने एक पुआ उठाया और एक ही बार मुख में दबा दिया। वो पेट के अंदर में चला गया। तो लाला कन्हैया एक नाम पर गया, कौन? गप गुआ। एक नाम पर गया लाला कन्हैया का गप और गुआ। मुख में डाला और चबाया नहीं, मुंह नहीं चलाया, दांत नहीं चलाया और उसको निगल गया। नाम पर गया गप गुआ। जितने भी लाला कन्हैया ने काम करना शुरू किया उतना नाम उसका बढ़ता चला गया। इसलिए तो गोपाल सहस्त्र नाम लाला कन्हैया से नाम से पड़ गया, विष्णु सहस्त्र नाम पड़ गया। और एक बार नंद बाबा नित्य प्रतिदिन शालिग्राम भगवान को सेवा पूजा करते थे। प्रातः कालीन उठ करके स्नान आदि करके और नंद बाबा शालिग्राम भगवान को सामने में रख करके और पूजा करना प्रारंभ किया। जैसे ही पूजा करना प्रारंभ किया, बगल में लाला कन्हैया बैठा बैठा देख रहा था। नंद बाबा ने सबसे प्रथम दूध से शालिग्राम भगवान को स्नान कराया, दही से स्नान कराया, मधु से स्नान कराया, शक्कर से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान करवा करके और लाला कन्हैया को भोग के लिए जैसे ही नंद बाबा ने महल में प्रवेश किया, लाला कन्हैया उधर उधर जैसे ही देखा, शालिग्राम भगवान के शरीर में दूध, दही, एकदम घी, मधु आदि लगा हुआ था। शालिग्राम भगवान को उठा करके और मुख में धर लिया। नंद बाबा आए महल से प्रसाद लेकर के भोग लगाने के। चारों तरफ देख रहे, अरे सिंहासन पे तो भगवान ही नहीं, कहां गया? नंद बाबा ने कहा कन्हैया से, कन्हैया यहाँ पे मेरा भगवान शालिग्राम भगवान थे, कहाँ चले गए? लाला कन्हैया ने कहा, बाबा मुझे पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मुख में तो शालिग्राम भगवान थे, बोल तो सकते नहीं थे। इशारा करने लगा, बाबा मैंने नहीं देखा। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया ये तेरे मोहरन में क्या है, मुख में क्या रखा है, दिखा तो सही। नाम ना बाबा, मेरे मुख में कुछ भी नहीं है। नंद बाबा ने जबरदस्ती लाला कन्हैया को मुख खुलवाया, देखा वो तो शालिग्राम भगवान को मुख में धर लिया। अरे कन्हैया, तूने भगवान को झूठा कर दिया, अब तो फिर से मुझे इनको स्नान करवाना पड़ेगा। और नंद बाबा ने फिर से स्नान करवाया। ये होता है पुत्र का सुख, है ना? आप किसी भी सदग्रस्त के घर में जाइए तो देख लीजिए, अगर उनका घर चारों तरफ से टूटा फूटा बिखरा पड़ा हो तो समझ लीजिए कि इनके घर में बालकों का सुख है। माता पिताओं को बालकों का सुख हो रहा है। और जिस घर में जाइए बालक तो है, लेकिन एक भी टूटा फूटा कोई बर्तन बिखरा नहीं दिख रहा है, तो समझ लीजिए इनके माता पिता जो बड़ा
स्वभाव की है। बालक डर के मारे एक भी वस्तु को हाथ नहीं लगाता है। उनके घर में बालक का सुख नहीं रहता है। अब वो नटखट लीला को देख करके नंद बाबा प्रसन्न हो गए। नारायण प्रभु से प्रार्थना किया, बाबा नंद बाबा नारायण इसी के लिए मेरा आंख तरसता था, अवस्था ढल चुका था कि वो खुशियां जीवन में कब मिलेगा। लाला कन्हैया को देख करके नंद बाबा प्रसन्न हो गए, अपने गोदी में बिठा लिए। बाबा लाला ऐसा नहीं करते, ये भगवान है, इसको मुख में नहीं लिया जाता है, इनको पूजा किया जाता है। बोले ठीक है बाबा, अब से आपके भगवान को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। नंद बाबा ने फिर से शालिग्राम भगवान को स्नान किया, पूजा आदि करके और आरती पूजा करके और लाला कन्हैया की खुशी में परिणत हो गया। एक दिन मैया यशोदा ने लाला कन्हैया और बलराम जी को सुंदर स्नान करा करके, वस्त्र आदि पहना करके, सुंदर श्रृंगार आदि करके और बोल दिया, लाला कन्हैया जब तक मैं घर आंगन में काम धंधा कर रही हूँ तब तक तुम दोनों बालक आंगन में खेलाओ। मैया यशोदा तो घर में काम कर रही थी और लाला कन्हैया और बलराम दोनों भैया मिलकर के खेलते खेलते पहुंच गए कहाँ? गौशाला। गौशाला में जिस नादी में नंद बाबा गैया और बछड़ा को पानी पिलाते थे, उस नादी में पानी भरा हुआ था। बलराम जी बड़े और कन्हैया छोटा। कन्हैया ने कहा बलराम जी से, भैया इसमें क्या है, देखो तो जरा। बलराम जी ने जैसे ही पांव उठा करके और देखने का प्रयास किया, लाला कन्हैया नीचे झुक करके बलराम जी को उठा दिया और थोड़ा सा जैसे ही उठाए बलराम जी पानी में गिर गए। बालक छोटा निकल नहीं सकता था। बलराम जी ने मन में विचार के, कन्हैया ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैया तो आज मुझे पीटेगी। बलराम जी भी चालाक थे, बोले कन्हैया देख जल्दी से मुझे इस पानी से बाहर निकाल दे, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बलराम जी ने कहा लाला कन्हैया से, कन्हैया तुम अपना हाथ बढ़ाओ, मैं तुम्हारे हाथ के सहारे बाहर निकल जाऊंगा। जैसे ही लाला कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, बलराम जी में शक्ति ज्यादा और लाला कन्हैया को हाथ पकड़ के जोर से खींचा और उस पानी में उनको भी उतार लिया। अब दोनों जल कीड़ा करने लगे। जल कीड़ा करते करते सुबह से शाम हो गया, अब उसमें से निकल ही नहीं रहे। निकलने का प्रयास तो किया, छोटे छोटे बालक, उसमें पानी ज्यादा था, बाहर निकल नहीं सकता था। रोने लगा। रोने का शब्द एक बटोही ने सुना, बालक का आवाज आ रहा है रोने का। गया तो देख रहा है यहाँ पे तो दोनों बालक रो रहा है, पानी में भीग चुका है। दोनों बालक को बाहर निकाला, मैया यशोदा के पास में दोनों भीगे हुए वस्त्र से पहुंचा, शरीर में पूरा कीचड़ लगा हुआ था। मैया यशोदा ने देखी, देख करके जोर से लाला कन्हैया को डांटने लगी, अरे कन्हैया ये इतने कीचड़ कहां से लगा करके आए हो? लाला कन्हैया ने कहा मैया तूने खूब पहचानी, मैं तेरे यहाँ आने से पहले मैं शुगर के रूप में जन्म लिया था। 12 भगवान आए थे ना शुगर के रूप में। मैया यशोदा ने कहा लाला जल्दी आजा, नहीं शरीर ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाएगा। मैया यशोदा ने तुरंत उस वस्त्र को बदल करके और सुंदर वस्त्र आदि पहना करके, सुंदर श्रृंगार आदि करके सज धज करके तैयार कर दिया। आंगन में लाला कन्हैया खेल रहा था। मैया कुछ काम से पड़ोसी के यहाँ चली गई थी। एक ब्रज गोपिन आई, अरे यशोदा सुन रही हो? मैया तो नहीं सुनती है। लाला कन्हैया ने सुन लिया। अरे ब्रज गोपिन क्या बात है, काहे को सवेरे सवेरे आकर के चिल्ला रही हो, क्या बात है बताओ तो सही। कन्हैया मैया कहाँ गई? मैं गोबर लेने के लिए आई हूँ।
बोले गोबर क्या करेगी? बोले घर के गोबर से लेपन करूंगी ना, इसलिए मांगने के लिए आई हूं। लाला कन्हैया ने कहा कि जा उधर गोबर का ढेर पड़ा हुआ उसमें से जा करके ले ले। ब्रज गोपिन गई, एक टोकरी गोबर ले लेती है, लेकिन वो टोकरी तो उठ ही नहीं रहा है। मैया यशोदा रहती तो थोड़ी देती, मैया यशोदा तो थी नहीं। ब्रज गोपिन ने मन में विचार की, थोड़ा ज्यादा उठा लेती हूँ, एक ही दिन में सारा काम हो जाएगा। टोकरी भर ली, फ्री का गोबर, टोकरी भर ली। अब टोकरी तो उठ ही नहीं रहा है। जोर से आवाज लगी, कन्हैया ने इतकू आ ले। अब क्या हो गया, क्यों बुला रही है? देख लाला कन्हैया, एक बार गोबर ये टोकरी उचका दे, थोड़ा सा उठा दे। नाना मैं नहीं उठाऊंगा गोबर की टोकरी, अगर मैं उठा दिया तो बदले में क्या दोगी? ब्रज गोपिन समझ गए ये लालची है, लोभी है, बिना कुछ लिए उठाएगा नहीं। बोले देख लाला कन्हैया, अगर एक टोकरी उठाओगे ना तो एक दोना माखन दूंगा। अच्छा माखन दोगी? तब तो उठाऊंगा। लाला कन्हैया ने टोकरी उठाया और ब्रज गोपिन ने कही कि लाला इसके बदले मैं एक दोना माखन दूंगा। टोकरी गोबर को लेकर के घर में पटक देती है और फिर से दौड़ करके आती, फिर से टोकरी भर के और फिर गोबर लेकर के गोबर उठाती गई और अपने घर में रखती गई। मैया यशोदा तो थी नहीं। अब लाला कन्हैया मन में विचार करने लगा, ब्रज गोपिन से कहा कि देख जितनी बार तू गोबर लेकर के जाती है उतनी दोना माखन लूंगा। बोले ठीक है। बोले इसके गिनती कौन करेगा, तुम कितनी टोकरी लेकर के गई हो? ब्रज गोपिन ने क्या की, लाला कन्हैया चिंता मत कर, मैं एक टीका लगा देता हूं। एक गोबर का टीका लाला कन्हैया को मोहरन में लगा दिया, मुख में लगा दिया। बोले एक दोना माखन, दो दोना माखन, ऐसे करके लाला कन्हैया को पूरे मोहरन के ऊपर, पूरे मुख के ऊपर ब्रज गोपिन गोबर का टीका लगा दिया और गोबर लेकर के चली गई। तब तक मैया यशोदा आ गई। मैया यशोदा जैसे आंगन में प्रवेश की, आवाज लगे कन्हैया, अरे लाला जल्दी से आ जा, दूध पीवे को समय है गयो है। लाला कन्हैया आया, जैसे ही आंगन में प्रवेश किया मैया यशोदा ने देखी, अरे राम राम लाला तूने ये क्या कर लियो, तुमने अपने सबरो श्रृंगार को बिगाड़ दियो है। आ जल्दी से तुम्हें मैं स्नान करवा दूं। मैया यशोदा ने जैसे ही लाला कन्हैया को पकड़ करके और उस गोबर को धोने लगा, अरे मैया इसको साफ मत करना। बोले क्यों? बोले मैया तुम अगर इसको जो साफ कर दोगी ना तो ये माखन का दोना नहीं मिलेगा। मैया यशोदा ने कहा कि तुमने क्या किया मेरे पीछे? बोले मैया देख तुम तो थी नहीं, एक ब्रज गोपिन आई थी गोबर लेने के लिए और जितनी टोकरी गोबर लेकर गई उतनी निशान लगा करके गई है और मुझसे कह के गई कि उतनी दोना माखन लाला कन्हैया मैं तुम्हें दूंगा। मैया यशोदा ने कही लाला ये कोई माखन उखन देने के लिए नहीं आने वाली है। मैया यशोदा ने तुरंत लाला कन्हैया को स्नान करवाया, स्नान करवा करके वस्त्र आदि पहना करके और लाला कन्हैया को तैयार किया। एक दिन लाला कन्हैया छोटे छोटे ग्वाल बाल आदि को लेकर के ब्रज गोपिन के घर में चोरी करने के लिए गया। चोरी करने के लिए चोरी करके बालकों को माखन मिश्री खबा करके और सबको एकदम हिष्ट पुष्ट कर दिया। अब घर में शिकायत आने लगा, बार बार शिकायत आने लगा, मैया यशोदा तेरो लाला जो है ना
मेरे घर में आकर के कभी माखन चोरी कर लेता है, कभी मटके को फोरी कर देता है, बहुत उपद्रव करता है, बहुत परेशान करता है। मैया यशोदा ने कही कि काऊ दिन पकड़ कर लेकर के आओगी तब तो मैं समझूंगी। बोले ठीक है मैया, काऊ न काऊ दिन तेरे लाला को अवश्य पकड़ कर लेकर के आऊंगी। अब लाला कन्हैया सबरे ग्वाल बाल आदि को लेकर के एक मीटिंग बुलवाया और मीटिंग बुलवा करके जितने भी ग्वाल बाल था, मनसुखा, श्रीदामा, ग्वाल बाल, सबको बुला करके और सबको एक जगह बिठा करके और कहा कि एक सुंदर विद्यालय का निर्माण किया जाए और उस विद्यालय में हम लोग पढ़ाई पढ़ेंगे। ग्वाल वालों ने कहा भैया कौन से पढ़ाई करोगे? लाला कन्हैया ने कहा कि कोई और पढ़ाई नहीं, इस विद्यालय में सिर्फ चोरी करना सिखाऊंगा सबको। ब्रजवासियों ने कहा, ग्वाल वालों ने कहा दाढ़ी के मेरे दादा परदादा आज तक कभी एक वस्तु को चोरी नहीं कियो और मैं उनके संतान होकर के कैसे चोरी करूंगा? ना ना, तेरे विद्यालय में मैं एडमिशन नहीं करवाऊंगा। लाला कन्हैया ने कहा जो नहीं करवाओगे भैया वो अलग है जाओ। श्रीदामा अलग हो गया, मन में विचार करने लगा कन्हैया के साथ में रहते हैं तो माखन मिश्री भी खाने के लिए मिलता है, अगर अलग हो जाऊंगा तो अकेले क्या करूंगा। वो भी आ गया। सुंदर विद्यालय का निर्माण हुआ। निर्माण करने के बाद ब्रजवासी ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया विद्यालय का नाम क्या धरोगे? विद्यालय का नाम होता है ना। लाला कन्हैया ने कहा बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल विद्यालय का नाम होगा। बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। पढ़ाई कौन होगा? बोले चोरी करना सिखाऊंगा। लाला कन्हैया ने कहा देखो ब्रजवासियों, किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए मत जाना, पकड़े जाओगे तो पिटाई खाओगे, इसलिए पहले अपने घर में चोरी करना। वृंदावन बिहारी लाल की। अब छोटे छोटे बालक जब गांव में नवरात्रा होता है, दुर्गा पूजा होता है, उस वक्त मेला लगता है और मेले के दिन छोटे छोटे बालक जो कहीं वस्तु दिखाई देता है उसी को उठा करके लेकर के चला जाता है। ग्वाल वालों ने अपने अपने घर में जाकर के चोरी करना प्रारंभ किया। सब पकड़ा गया, सब पिटाई खाया। लाला कन्हैया से आकर के शिकायत किया कन्हैया आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। आजकल चोरी बालक कैसे सीखता है? पहले अपने पिताजी के जेब में हाथ डालता है और ज्यादा नहीं 10-20 रुपया निकाल करके मेले में जा करके कुछ खरीद करके खा लेता है। और पिताजी ने ध्यान नहीं दिया से जेब से कुछ पैसा गायब हो गया है, उसको अनसुनी कर देता है तो समझ ली आज 10 रुपया तो कल 20 रुपया जाएगा। और पिताजी ने उसी दिन खबर लेते, सूचना लेते कि जेब में 100 रुपया पड़ा था, उसमें से 10 रुपया गायब है, किसने लिया? तो पकड़े जाते। लेकिन पिताजी ने एक बार किसी से पूछे तक नहीं और लड़का चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन 10 रुपया, दूसरे दिन 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। धीरे धीरे घर से चोरी करना छोड़ करके बाहर में चोरी करने लगा। लड़का चोरी करता है तो समझ लीजिए उसका पिता का हाथ है ना। और लड़की जब चोरी करती है तो
माता का हाथ है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु चोरी करके ले करके आएगी तो घर में ही आएगी। माता अगर पूछेगी कहाँ से लेकर के आएगी, डांटेगी, फटकारेगी, पिटाई करेगी, तो दूसरे दिन से चोरी नहीं करेगी। और नहीं पिटाई करेगी, नहीं मारेगी, नहीं दबारेगी, तो क्या करेगी? ला करके चोरी करके और माता को देती रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब सबरे ग्वाल वाल तो पकड़े गए, अब बच गए लाला कन्हैया। लाला कन्हैया एक दिन अपने ही घर में घुस गया। मैया यशोदा आंगन में काम कर रही थी। लाला कन्हैया ने घर में घुस करके और माखन खाना शुरू किया। जैसे ही लाला कन्हैया ने माखन खाना शुरू किया, मैया यशोदा के घर में एक मणि का खंभ था, वो चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा था। लाला कन्हैया माखन भी खा रहा है और उस मणि खंभ में देख भी रहा है। देखा कि एक ब्रजवासी वो भी माखन खा रहा है। लाला कन्हैया ने कहा, देख ब्रजवासी, मैया यशोदा से कहियो मत, नहीं तो माखन नहीं दूंगो। वो भी इशारा करता, क्योंकि शीशे में आप जो करोगे वही दिखेगा ना। मैया यशोदा आंगन में काम कर रही थी। लाला कन्हैया घर में किससे आपस में वार्तालाप कर रहा है, थोड़ा जाकर के तो देखूं। मैया यशोदा ने जैसे ही महल में प्रवेश की तो देख रही है कि लाला कन्हैया माखन खा रहा है। लाला कन्हैया ने कहा, रे मैया यशोदा ने कही, कन्हैया क्या कर रहे हो लाला? बोले मैया देख, तू जो ये मोटे मोटे कंगन पहनाई है ना, गर्मी कितना पड़ रहा है, ये गर्मी के कारण मेरा हाथ जल रहा है। मैं अपने हाथ को माखन में डाल करके ठंडा कर रहा हूं। मैया यशोदा ने कहा, अच्छा तुम अपने हाथ को ठंडा कर रहे हो? बोले हाँ मैया। बोले तेरे मोहरन में क्या लगा है, ये नाक मुंह में ये सफेद सफेद क्या दिख रहा है? अरे मैया, जब हाथ को मैंने माखन में डाल करके ठंडा कर रहा था ना, एक मक्खी आकर के नाक पे बैठ गई, और जैसे मैया मैंने उस मक्खी को हटाया, हाथ में माखन लगा हुआ था, वो मुख में भी लग गया और नाक में भी लग गया। मैया मैंने तेरे माखन नहीं खायो। मैया यशोदा समझ गई लाला सत्य बोल रहा है। मैया यशोदा ने छोड़ दी। लाला बाहर आया, मैया यशोदा छोड़ दी और चोर का सरदार हो गया, पास हो गया। अब जितने भी ग्वाल बाल था, अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे ग्वाल बाल। चोर का जो सरदार होता है ना, वो आगे चलता है, और उनके जितने साथ में रहते हैं ना, वो पीछे पीछे चलता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब लाला कन्हैया चोरी करते करते एक ब्रज गोपिन के घर में जाकर के चोरी करने के लिए गया। ब्रज गोपिन उस वक्त दही जमाने के लिए एक मटके को धो करके साफ सुथरा करके सुखा करके घर में रखी हुई थी, और चूल्हे पे दूध गर्म करने के लिए धर दी। पड़ोसिन के पास गई थी जामुन लाने के लिए। उसी वक्त लाला कन्हैया घर में घुस गया। चारों तरफ ढूंढ करके देख रहा है, कहीं पे माखन दिखाई नहीं दिया, कहीं पे दही दिखाई नहीं दिया, एक सूखा मटका पड़ा हुआ था। लाला कन्हैया ने उधर उधर देखा और मटके को पलट करके उसमें पेशाब कर दिया, और पेशाब करके वहां से निकल गया। ब्रज गोपिन आई दूध लेकर के दही जमाने के लिए, तो देख रही है इसमें तो पानी पानी है। उठा करके देखती है तो पेशाब का सुगंध निकल रहा है। किसने आया, किसने किया? अपने बालकों से पूछा,
डर के मारे किसी ने जवाब नहीं दिया। पड़ोसी के माता जी ने कही कि मैंने कन्हैया को देखा था, ग्वाल बाल को लेकर के और तुम्हारे घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, कहीं उसी का काम तो नहीं है। ग्वालिन दौड़ती हुई गई, मैया यशोदा से शिकायत की, अरे मैया यशोदा देख देख तेरे लाला को करतूत, जिस मटके में मैं दही जमाती उस मटके में तेरे लाला ने पेशाब कर दिया। ये नटखट लीला है लाला कन्हैया की। एक ब्रज गोपिन के घर में लाला कन्हैया जब चोरी करने के लिए गया तो घर में दूध दही माखन मिश्री तो नहीं मिला। ब्रज गोपिन के एक लड़की थी, वो चारपाई पर सो रही थी। जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला, सो तो रही थी चारपाई पे, उसका बाल इतना लंबा लंबा, बाल नीचे गिर रहा था। लाला कन्हैया ने क्या किया, बाल पकड़ के और चारपाई में बांध दिया और उसके कान में जा कर के कह दिया, हौवा आया हौवा। और हौवा के नाम सुन करके वो लड़की जैसे डर के मारे भागने का प्रयास करती है तो चारपाई में बाल बंधा हुआ था, समझ गई कि वास्तविकता में हौवा पकड़ लिया। जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैया 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 बचाओ बचाओ। ब्रज गोपिन दौड़ करके गई, देखती क्या हुआ, अरे मैया हुआ पकड़ लिया है। मैया देखती है चारपाई से बाल बंधा पड़ा हुआ, बोले कोई हुआ नहीं है, तेरे बाल जो है ना चारपाई में फंसा हुआ है। तब जाकर के उसको मन में सांत्वना हुआ। ये लीला लाला कन्हैया करना ब्रज में प्रसन्न शुरू कर दिया। गोपिन आई शिकायत करने के लिए। एक मैया यशोदा अपने लाला को बांध करके अपने घर में रखा कर, तेरे लाला तो हद कर दिया। मैया यशोदा ने कही कि काऊ दिन पकड़ करके मेरे लाला को आइयो। एक ब्रजा नामक सखी थी, लाला कन्हैया से शर्त रखती है कि कन्हैया काऊ दिन मेरे घर में आइयो, मैं अवश्य पकड़ लूंगी। बोले ठीक है सखी, समय मिलेगा तो आऊंगा। लाला कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के और ब्रजा नामक सखी के घर में माखन चोरी लीला करने के लिए प्रस्थान किया। ब्रजा नामक सखी थी, लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए चली गई कहा, मार्केट। बाजार जा करके मार्केट के अंदर में जितने भी घंटी दुकान में बिक रहा था सारा घंटी खरीद ली और खरीद कर लेकर के आई और अपने घर में चारों तरफ टांग देती है। खिड़की में टांग दी, फाटक में टांग दी, दरवाजे में टांग दी। जैसे हम लोग बंदर बार लगाते हैं ना, ऐसे चारों तरफ मटके भी में टांग दी। जब कन्हैया इसको हाथ लगाएगा, घंटी बोलने लगेगा, मैं इसे पकड़ लूंगा। अब लाला कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के आए तो सही, ब्रजा नामक सखी घंटी टांग करके और दुबक करके बैठी हुई। लाला कन्हैया की दृष्टि पड़ गया सखी के ऊपर। लाला कन्हैया ने जाकर के किसी ब्रज गोपिन के घर में जाकर के छिप गया। घंटों भर व्यतीत हुआ। लाला कन्हैया ब्रजा नामक सखी के घर में माखन चोरी लीला करने के लिए नहीं गया। ब्रजा नामक सखी ने मन में विचार की, अभी तक तो आया नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा, तब तक जल भर लेकर के आ जाती। एक मटके उठाई और कुआं पे गई जल भरने के लिए। जैसे मटके उठा करके और सखी गई जल भरने के लिए, तुरंत लाला कन्हैया ने ब्रजवासियों को बुलाया, चलो 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 चलो। सबको लेकर के आ गए और ब्रजा नामक सखी के घर में जैसे ही माखन चोरी लीला करने के लिए प्रवेश करने लगा, देखा घंटी टंगा हुआ है। लाला कन्हैया ने कहा, देख घंटी, जब तक ग्वाल बाल माखन मिश्री खाना ले तब तक तुम बोलियो मत।
क्योंकि मेरा और तुम्हारा काम क्या है? जीवों को ऊपर दया करना, साधु महात्माओं को भोजन प्रसाद पवाना। इसलिए बोलना मत। घंटी ने कहा ठीक है भैया, तुम जैसे कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। लाला कन्हैया ने फाटक खोला, घंटी नहीं बोला। ग्वाल बाल को महल में प्रवेश किया, सीढ़ी बनवाया, सारे ग्वाल बाल नीचे और खुद पहुंच गए ऊपर। मटके में से मटकी में से माखन निकाल करके खाना शुरू किया। एक एक करके सारे ग्वाल बाल खा गए, पेट भर गया। बंदर भालू को बुलाया, सबका पेट भर गया। अब आया कन्हैया का नंबर। कन्हैया ने अपने खाने के लिए जैसे मटके में हाथ लगाया और माखन को मुख में लगाने लगा। घंटी टन 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 करके बजने लगा। प्रजा नामक सखी कुएं में जल भर रही थी, समझ गई कन्हैया घर में घुस गया। मटके को वहीं पे पटक देती है और दौड़ती हुई आती है। ग्वाल बाल तो भग गया और कन्हैया सीखे पे लटक गया। प्रजा नामक सखी आकर के पकड़ लेती है, कहती है कन्हैया तुम तो कह रहा था काऊ दिन पकड़ करके मोई दिखाइयो, आज तो पकड़ ली हूं, मैया यशोदा से पिटाई करवाऊंगू। अब प्रजा नामक सखी लाला कन्हैया को पकड़ करके एक हाथ घूंघट डाल करके नगर गांव में भ्रमण करती हुई लेकर के जा रही थी। मैया यशोदा के यहाँ रास्ते में एक पेड़ के नीचे में ग्वाल बाल बैठा हुआ था। ग्वाल बाल ने देखा कन्हैया को, इशारा किया भैया कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा आवाज नहीं निकाल रहा है। इशारा किया माखन खाने के लिए जा रहा हूं। ग्वाल वालों ने कहा मुझे भी लेकर के जाओगे क्या? बोले हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ। ग्वाल बाल को लेकर के आया। कन्हैया ने कहा अरे सखी इतनी जोर सर के पकड़ के रखी हो, ये कलाई दुख रहा है, इसे छोड़ करके दूसरे हाथ पकड़ ले। ब्रजा नामक सखी ने जैसे लाला कन्हैया को एक हाथ छोड़ करके दूसरे पकड़ने का प्रयास करती है, लाला कन्हैया ने ब्रज वासियों को ग्वाल बाल को हाथ पकड़ा दिया और अपना छुड़वा लिया। एक हाथ का घूंघट, सखी को क्या पता कि ग्वाल बाल को हाथ पकड़ा दिया है। ग्वाल बाल को जबरदस्ती पकड़ करके जब तक ब्रज गोपिन मैया यशोदा के महल में प्रवेश करती तब तक लाला कन्हैया पीछे से गली से हो करके और खिड़की से घर में घुस करके पलंग पे खर्राटा सो रहा है। सखी ग्वाल बाल को लेकर के पहुंचती है मैया यशोदा के आंगन में, जोर से आवाज लगाने लगी अरे यशोदा यशोदा देख, तुम तो कह रही थी ना काऊ दिन लाला को पकड़ के लेकर के आई हो, देख तेरे लाला को पकड़ के लेकर के आई हूँ। यशोदा मैया मन में विचार करने की मेरे लाला तो पलंग पे सो रहा है, खराटा मार रहा है, ये किसको पकड़ के लेकर के आई है। बाहर निकल करके आती है, देखती है मेरे लाला तो सो रही है, तो अपने ही लाला को पकड़ के लेकर के आई। मैया यशोदा ने कही अरे बाबरी किसको लेकर के आई ही तुम? सखे ने कही तेरे लाला को। मैया यशोदा ने कहा मेरे लाला तो घर में सो रहा है, थोड़ा सा घूंघट उठा करके तो देख। जैसे ही घूंघट उठा करके ब्रजा नामक सखी देखती है तो अपने ही लाला को पकड़ के लेकर के आई थी। अब शर्म के मारे वहां से मुख लटका करके और महल से बाहर निकल करके जा रही थी। तब तक लाला तुरंत पलंग से उतर करके पीछे से मुड़ करके आया और सखी को पकड़ लिया। अरे सखी देख, अब की बार पकड़ ली तो लाला को हाथ पकड़ा दिया और दूसरी बार पकड़ने का प्रयास करोगी ने तो भतार का हाथ पकड़ा दिया।
सखी कहती कन्हैया आज के बाद मैं कान पकड़ करके तुम्हारे सामने में उठती बैठती हूँ। आज के बाद कभी भी माखन खाओ मिश्री खाओ कभी नहीं पकड़ूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने माखन मिश्री को खाना प्रारंभ किया। ग्वाल बाल आदि को लेकर के लाला कन्हैया अब ब्रज गोपिन के घर में चोरी करने के लिए जा रहा है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे ग्वाल बाल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले माखन चोर भगवान की। श्री सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित से कि परीक्षित, लाला कन्हैया मोर मुकुट धारण करके कमर में बंसी डाल करके हाथ में डंडा लेकर के ब्रजवासियों के घर में माखन चोरी लीला करने के लिए प्रणाम। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे ग्वाल बाल सबके सब नाचते कूदते झूमते हुए ब्रज गोपिन के घर में माखन चोरी करने के लिए प्रस्थान किया। अरे चोरी कर तो डोले, अरे चोरी कर तो डोले, उसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम उसे सुधो न बोले। चोरी करते सुधो न बोले मुझसे मीठो न बोले। सुधो न बोले मुझसे मीठो न बोले। चोरी हाँ चोरी हाँ चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधो न बोले। सभी लोग तालियों को सेवा करते हुए एक बार प्रेम से बोले माखन चोर भगवान की। हरि बोल। जब ही देखे सुनी भाकर, जब ही देखे सुनी भाकर। घर की सांकर खोले, घर की सांकर खोले श्याम से सुधो न बोले। सुधो न बोले मुझसे मीठो न बोले। सुधो न बोले मुझसे मीठो न बोले। चोरी
कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के घर में प्रवेश किया। घर में आकर के क्या करने लगा? अरे माखन माट टटोले, अरे माट टटोले, श्याम से मीठो न बोले। माखन माट टटोले, श्याम मोती सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सुधो न बोले। सुधो न बोले मुझसे मीठो 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 न बोले। कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोती सुधो न बोले। जय हो बोले माखन चोर भगवान की। हरि बोल। बोलिए माखन चोर भगवान की। गधी मोरा खाए मटकी भोरे। गधी मोरा खाए मटुकिया भोरे। दधी मोरा खाए श्याम, दधी मोरा खाए मटकी भोरे। दधी मोरा खाए श्याम मटकी भोरे। दधी मोरा खाए मटकी भोरे। मेरा खाए मटकी भोरे। रस को विष में घोले, रस को विष में घोले, श्याम मुझसे तो न बोले। भोरे श्याम मोते सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी करे तो डोले, श्याम मोते सुधो न डोले। जय हो। जब मैं पकड़न या को भागी, जब मैं पकड़न या को भागी। जब मैं पकड़न या को भागी। मैं पकड़न या को भागी। ब्रज गोपिन कह रही है, लाला कन्हैया ने माखन खा करके मटकी फोड़ करके जब भागने लगा, मैं दौड़ती हुई गई लाला कन्हैया को पकड़ने के लिए, तो लाला कन्हैया पकड़ में नहीं आया। ब्रज गोपिन कहती है कि जैसे मैंने उसको पकड़ लिया और झट से मुझे धक्का दिया और वहां से कन्हैया दौड़ लगा करके भाग गया। सखी कहती है, जब मैं पकड़न या को भागी। जब मैं पकड़न या को भागी। जब मैं पकड़न, जब मैं पकड़न या को भागी। जब मैं पकड़न या को भागी। भैया बाहें पकड़, अरे मैया बाहें डोले, श्याम मुझको तो न बोले। हे मैया पकड़ झक जोड़ी, श्याम मोते
लाला नारायण नटखट नंद लाला ओ पित्त को विष में घोले जाने पित्त को रस में घोले श्याम सुधो न बोल दे पित्त को रस में घोले श्याम सुधो न बोले ये चोरी कर तो डोले श्याम सुधो न बोले ये चोरी करते डोले श्याम सुधो न बोले ये चोरी कर तो डोले श्याम सुधो न बोले कर तो डोले श्याम सुधो न बोले सुधो न बोले मुझसे मीठो न बोले सुधो न बोले मोते सुधो न बोले मुझसे मीठो न बोले सुधो न बोले मोसे मीठो चोरी हाँ चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सुधो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मुझे सुधो न बोले चोरी करते डोले श्याम मुझे सुधो न बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोल माखन चोर भगवान की। इस प्रकार से लाला कन्हैया ने आकर के ब्रज गोपिन के ऊपर में कृपा किया। अब जिस दिन लाला कन्हैया ब्रज गोपिन के घर में चोरी करने के लिए नहीं जाता था, उस दिन शिकायत लेकर के आती थी। ब्रज गोपिन जिस दिन लाला कन्हैया चोरी करने के लिए नहीं जाता था, उस दिन शिकायत लेकर के आती थी। शिकायत लेकर के क्यों आती थी? बहाना था शिकायत का, बहाना था शिकायत का, लेकिन उद्देश्य क्या था? लाला कन्हैया को देखना। आज सारा दिन बीतित हो गया, सुबह से शाम हो गया, लाला कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिया। लाला कन्हैया माखन चोरी नहीं किया, ब्रज में आकर के चोरी नहीं किया। प्रत्येक ब्रज गोपिन लाला कन्हैया के लिए अपने घर में माखन बिलो करके रखी रहती थी, इंतजार करती रहती थी कि कन्हैया कब आएगा और कब मेरे माखन को भोग लगाएगा। अब कोई माता जी बुलाई और लाला ना जाए, ये तो हो नहीं सकता था। ब्रज गोपिन बुलाती थी मन में और लाला कन्हैया जा करके माखन खा करके आता था। जिस दिन लाला कन्हैया नहीं जाता था, उस दिन शिकायत लेकर के आती थी। बहाना था शिकायत का, उद्देश्य था लाला कन्हैया का दर्शन करना। वृंदावन बिहारी लाल की। जिस दिन लाला कन्हैया का दर्शन नहीं होता था, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करती थी ब्रज गोपिन। ये था ब्रज का भाव। एक दिन मैया यशोदा लाला कन्हैया को गोदी में लेकर के दूध पवा करके और सुला रही थी। लाला कन्हैया की आंख में निद्रा देवी आई। लाला कन्हैया ने मैया यशोदा से कहा, मैया एक बात बता कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो या अपने माखन मिश्री दूध दही से प्रेम करती हो? मैया यशोदा ने कही, लाला ये माखन मिश्री दूध दही ये भी तो तेरे लिए ही है। पहले तुम, उसके बाद माखन मिश्री। मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। लाला कन्हैया ने मन क्रोध में आकर के एक हाथ में डंडा लेकर के और लाला कन्हैया को पीछा किया। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहा है, पीछे पीछे मैया दौड़ रही है हाथ में डंडा लेकर के। लाला कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा, मैया यशोदा मोटी तगड़ी, शरीर से पसीना टपक रहा है। पसीना से मैया
सारा बोर हो गई है, भीग गई है। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, मैया कहीं लुढ़क गई, गिर गई तो लेने के देने पर जाएगा। लाला कन्हैया ने कहा, मैया देख, अगर मैं पकड़ में आ जाऊंगा तो मारेगी इतना ही। मैया यशोदा ने कही, नाना लाला मारूंगी नहीं, आज तो छठी का दूध याद करवाऊंगी। बोले मैया मारेगी नहीं? बोले नाना आज तो लाला तेरी पूजा करूंगी, पूजा। बोले देख मैया पूजा करियो, मारियो मत। बोले ठीक है, पहले पकड़ में तो आ जा। सभी ब्रजवासी अपने अपने बैलगाड़ी को तैयार करके सारे सामग्री के बैलगाड़ी के ऊपर में छोटे छोटे बालकों को बिठा लिया। मैया यशोदा, ब्रज गोपिन सब के सब अब वृंदावन जाने के लिए तैयार होने लगे। लाला कन्हैया ने अपने भक्त के लिए ही वृंदावन का निर्माण किया। सुखदेव बाबा ने कहा परीक्षित से, वृंदावन वृंदावन नाम वश्यम नवकाननम गोप गोपी गवासेव्यम पूर्णतर्नवरूथम। सबसे सुंदर वन है तो वृंदावन है। ब्रज 84 कोष के अंदर में 48 वन है। 48 वन में आज 12 वन का नाम प्रचलित है और 12 वन में सबसे श्रेष्ठ श्रीधाम वृंदावन कहलाया।
और जिस वृंदावन में स्वयं लाला कन्हैया अपने मैया यशोदा नंद बाबा आदि को लेकर के निवास करने लगे। वृंदावन का निर्माण स्वयं भगवान ने अपने भक्तों को लिए किया। भगवान कहते हैं, प्रेम के प्यास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहायो है। अभावुक रसीलो जन निराश न होवे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगायो है। चिंतामणि जरित चारु चादर बिछाए जहाँ, भांति प्रति भांति कुंज कुंज सजायो है। भारत का भूषण तीनों लोकन होगा, भक्त हेतु श्री धाम वृंदावन बनायो है। श्री धाम वृंदावन भगवान ने भक्त के लिए ही निर्माण किया। अब सारे ब्रजवासी को लेकर के नंद बाबा मैया यशोदा वृंदावन को ओर प्रस्थान किया और वृंदावन में जाकर के सब निवास करने लगे। जय हो। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे घर तुलसी ठाकुर से। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी तालियों को सेवा करते हुए बिहारी लाल की हरि बोल।
लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। एक बार सभी लोग दो हाथ करके एक बार जोर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। तुलसी को मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को। लागे वृंदावन को, 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 लागे वृंदावन को। हरि बोल। ओए वृंदावन धाम की जय हो।
सरकार की जय। आइए सभी भक्तजन अपने अपने मन को लेकर के अब वृंदावन को प्रस्थान करेंगे। अब हम लोग करजापट्टी गांव में रहते हुए भी वृंदावन धाम का वास करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की, क्योंकि अब भगवान वृंदावन आ गए। कहाँ? इस करजापट्टी गांव में भगवान जहां बस जाते हैं वही वृंदावन धाम हो जाता है। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये करजापट्टी ग्राम नहीं, ये वृंदावन धाम हो गए। भगवान अपने पूरे परिकर के साथ में वृंदावन में प्रवेश किया। मैया यशोदा आनंद बाबा के साथ में रहना प्रारंभ किया और वृंदावन में आकर के भगवान ने सबसे प्रथम बछड़ा, छोटे छोटे बछड़ा को लेकर के चढ़ाना प्रारंभ किया। जब कुछ बड़े हो गए तब गौचारण लीला करने लगे। गौचारण लीला करने के लिए छोटे छोटे ग्वाल वाल को लेकर के और गैया और बछड़ा को लेकर के कहाँ पहुंच गए? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे गैया बछड़ा चारा खा करके और यमुना में जैसे ही पानी पीने के लिए गया, यमुना में पानी पीते मात्र सब मूर्छित होकर के यमुना नदी के किनारे सब बेहोश हो गए। लाला कन्हैया को पता चला कि यमुना में कालिया नाग रहता है। लाला कन्हैया ने कालिया नाग के ऊपर में कृपा किया, कालिया का उद्धार किया और गैया बछड़ा को सुरक्षित किया। अब लाला कन्हैया ग्वाल बाल को लेकर के नित्य प्रतिदिन गौचारण लीला करने के लिए यमुना नदी किनारे जाया करता था। एक दिन नव वर्ष का समय आया। लाला कन्हैया वनभोज आदि करने के लिए ग्वाल बाल को लेकर के यमुना नदी के किनारे जंगल में गैया बछड़ा चल रहा था। ग्वाल बाल को बिठा करके और आपस में वनभोज कर रहा था। लाला कन्हैया स्वयं भी खा रहा था और ग्वाल बाल को भी खिला रहा था। ग्वाल बाल भी खा रहा था और अपना झूठा कन्हैया को खिला रहा था। ब्रह्मा जी को सूचना मिला कि भगवान गोकुल में प्रकट हो चुके हैं। दर्शन करने के लिए आए। जब ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए तो ग्वाल बाल को झूठा खाते हुए भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, भ्रम हो गया। भगवान को परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने गैया बछड़ा को चोरी कर लिया और अपने ब्रह्म गुफा में जाकर के छुपा दिया। जब भगवान को पता चला तो भगवान स्वयं गए गैया बछड़ा लाने के लिए। जंगल में गए, वन में, तो एक भी गैया बछड़ा नहीं था। अपने ही रूप के द्वारा भगवान ने गैया और बछड़ा बन गए। गैया बछड़ा को लेकर के जब तक वापिस आए, ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल को चोरी कर लिया। स्वयं भगवान ने जैसे जैसे ग्वाल बाल था वैसा रूप धारण करके स्वयं गैया भी बन गए और स्वयं ग्वाल बाल भी बन गए। संध्या का वक्त हो चुका था। गौचारण लीला करके वापिस आए। आने के बाद 1 वर्ष तक गैया बछड़ा ग्वाल बाल बन करके भगवान ब्रज में वास किया। कितना? 1 वर्ष तक। जब वर्ष पूरा हुआ, वही नव वर्ष का दिन आया, वही लीला। गैया बछड़ा जंगल में चल रहा है, ग्वाल बाल के साथ में बैठ करके लाला कन्हैया आपस में खा रहा है और खिला रहा है। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने वही दृश्य देखा जो 1 वर्ष पहले देख चुके थे। दौड़ करके गए, ब्रह्म गुफा में जाकर के देखा तो यहाँ पे भी गैया बछड़ा और ग्वाल बाल बाल।
नीचे आकर के देखा यहाँ भी गैया, यहाँ भी ग्वाल बाल। अब ब्रह्मा जी समझ गए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जिसे मैं साधारण समझता था वो तो साक्षात नारायण ही बाल रूप में श्रीधाम वृंदावन में प्रकट होकर के ग्वाल बाल के साथ में बाल कीड़ा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के क्षमा याचना किया, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान से भक्त को ब्रह्मा जी ने अलग कर दिया, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। एक दिन लाला कन्हैया ग्वाल बाल आदि को लेकर के यमुना नदी के किनारे गौचारण लीला कर रहा था। भूख और प्यास लगा। ग्वाल बालों से कहा कि जाओ यमुना नदी के उस पार मथुरा के ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, उनसे कुछ मांग करके लेकर के आओ, क्योंकि भूख बहुत तेज लगा हुआ है। ग्वाल बाल गया, ब्राह्मण देवता से जाकर के कहा कि वृंदावन से लाला कन्हैया को उच्चारण लीला करने के लिए यमुना नदी के किनारे आ गए हैं, आपके पास में कुछ हो तो आप दे दीजिए। ब्राह्मण ने डांट फटकार करके भगा दिया। बोले अभी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, भगवान का भोग नहीं लगा हुआ है, बिना भोग लगाए हुए कैसे दे दूं? ग्वाल बाल वहां से लौट करके आ गया कन्हैया। ये कन्हैया तुमने कहां भेज दिया? एक भी पूरी, एक भी लड्डू ब्राह्मण ने नहीं दिया। लाला कन्हैया ने कहा ग्वाल बालों से तुम गलत स्थान पे चला गया था। ऐसा करो, जग मंडप के पीछे जितने भी ब्राह्मण हैं ना, उनके पत्नी यज्ञ भगवान के लिए 56 भोग बना रही है। अब इधर ग्वाल बाल जग के पीछे जाकर के यज्ञ पत्नी से जाकर के कहा, अरे मैया, लाला कन्हैया गौचारण लीला करते करते यमुना नदी के किनारे आ चुका है, भूख और प्यास लगा है, आपके पास में अगर कुछ हो तो आप मुझे दीजिए, मैं लेकर के प्रसाद जाऊंगा। ब्राह्मणी ने ग्वाल बालों से कहा कि कन्हैया आया है गौचारण लीला करने के लिए। जो 56 भोग यज्ञ भगवान के लिए बना रही थी, वो सारे 56 भोग अपने अपने थाल में लेकर के सभी ब्राह्मणी लाला कन्हैया के पास में आ जाती है और सामने में परोस देती है। लाला कन्हैया ग्वाल बाल आदि मिल करके भर पेट प्रसाद पा करके और वहां से गौचारण लीला करके पुनः अपने घर को आए। प्रातःकालीन मैया यशोदा अपने घर में फाटक बंद करके और छरण मनन कर रही थी। लाला कन्हैया ने आकर के मैया यशोदा से कहा, मैया ये घर बंद करके क्या कर रही हो? घर से आवाज आ रहा है चरण मरण का। मैया यशोदा ने कही, लाला आज ना हम ब्रजवासी मिलकर के देवताओं के पूजन करेंगे। बोले मैया क्या बात की पूजा? बोले प्रत्येक वर्ष हम ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र को पूजा करते हैं लाला, अब की बार भी पूजा करेंगे। लाला कन्हैया ने कहा, मैया बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ तो दे दो खाने के लिए। मैया यशोदा ने कही से जा करके नंद बाबा से कुछ मांग करके खा लो लाला, आज जब तक घर में पूजा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लाला कन्हैया पहुंच गए नंद बाबा के पास में। बाबा ये मैया छरण मनन घर में क्या कर रही है? नंद बाबा ने कहा, लाला
आज हम लोग पूरे ब्रजवासी मिलकर के देवताओं के पूजन करेंगे। लाला कन्हैया ने कौन से देवता को पूजा करोगे बाबा? बोले देवराज इंद्र का पूजा करेंगे। बोले पूजन करने से देवराज इंद्र क्या देते हैं बाबा? बोले हम लोग जो सदगृहस्थ हैं ना, ब्रज में जो धन उपार्जन करते हैं ना, तो देवराज इंद्र ना वृष्टि बरसाते हैं, बरसात को बरसाते हैं। जिस बरसात को लेकर के खेत खलियान में हरे हरे पेड़ पौधा जन्म लेते हैं, घास फूस होता है, गैया बछड़ा खाता पीता है, उस जल से धन उपार्जन होता है, जिससे हम ब्रजवासियों को जीविका चलता है। इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष पूजन करते हैं। लाला कन्हैया ने मन में विचार करने लगा कि मेरे घर में आकर के मेरे रहते हुए और मेरा पूजा छोड़ करके और देवता को पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी। अब की बार तो कोई देवता को पूजा होने वाला नहीं है। नंद बाबा को बुला करके लाला कन्हैया ने कहा, बाबा अब की बार कोई देवता उपता को पूजा नहीं होगा, अब तो गिरिराज जी का पूजा होगा। नंद बाबा ने कहा, लाला ये गिरिराज कौन है? लाला कन्हैया ने कहा, बाबा ये गिरिराज जो है ना, एक कलयुग का प्रत्यक्ष देवता है। ये खाता भी है और देता भी है। अब नंद बाबा मन में विचार करने लाला के बात पे आकर के, अगर देवता का पूजा को बंद करवा करके और एक पत्थर को पूजना अगर शुरू कर दूं, अगर आज न कल कोई अनिष्ट न हो जाए, सभी ब्रजवासियों को बुला करके नंद बाबा ने लाला कन्हैया को कहे हुए बात को रखा। जितने भी बड़े बुजुर्ग ब्रजवासी था, सब ने मना कर दिया कि बालकों को बात पे आकर के बाबा ऐसा काम मत करो। लाला कन्हैया ने मन में विचार किया, सभी ब्रजवासियों ग्वाल बाल को बुला दिया। बोले देख, अब हम लोग आपस में बट गए। जितने भी ग्वाल बाल हैं वो तो लाला कन्हैया की तरफ आ गया, और जितने ब्रजवासी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो एक तरफ हो गया। जितने भी बड़े बुजुर्ग ब्रजवासी था, सब ने एक दूसरे से कहना प्रारंभ कर दिया, भैया मेरे घर से दाल की बोरी उठा लेना। एक ने कहा चावल की बोरी उठा लेना, एक ने कहा चीनी का बोरी उठा लेना। सब ने एक दूसरे से कहा, भैया बोरी उठा लेना, उठा लेना, उठा लेना। एक ब्रजवासी ने कहा, भैया उठाएगा कौन? जितने उठाने वाले ब्रजवासी है वो तो कन्हैया के पास चला गया। अब तो हम लोग का शरीर काम ही नहीं कर रहा है, बोरी उठेगा नहीं, व्यंजन बनेगा नहीं, तो भोग किसको लगाएगा? चलो अब की बार लाला कन्हैया जो कह रहे हैं उन्हीं को बात को स्वीकार करेंगे। अब लाला कन्हैया के कहने के बाद पूरे ब्रजवासी मिलकर के अपने अपने घर में 56 भोग और 36 प्रकार का व्यंजन बनवाया। लाला कन्हैया ने सभी ब्रजवासी को लेकर के पहुंच गए गिरिराज जी के पास। अपने अपने डंडा लेकर के उसमें कमंडल बाल्टी आदि बांध करके और सबसे प्रथम पहले गिरिराज जी को स्नान कराने के लिए गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। आइए हम और आप मिलकर के सबसे प्रथम गिरिराज जी को पूजन से पहले स्नान कराएंगे, फिर उनके बाद पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद उसके बाद भगवान का भोग लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सारे ब्रजवासी मिलकर के अपने अपने कांधे में डंडा बांध करके, कमंडल बांध लिया, बाल्टीन बांध लिया, जल भर भर करके ले करके गिरिराज जी के ऊपर में उर्कोश का पर्वत गिरिराज। अब गिरिराज जी का एक कोना भी नहीं भीगा। ब्रजवासी थक गए, कांधे में फुफोला हो गया,
ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया अब गिरिराज जी से हमको स्नान कराया नहीं जाएगा। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अपने अपने नेत्र बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों ने अपना नेत्र बंद कर लिया और जैसे ही नेत्र बंद किया लाला कन्हैया ने अपने मन से वहीं पे गिरिराज जी के बगल में मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की। जैसे ही मानसी गंगा प्राकट्य हुए ब्रजवासी जल भर भर करके और गिरिराज जी को स्नान कराने लगा। स्वयं नहाया और गिरिराज जी को भी स्नान कराया और स्नान करके गिरिराज जी को पूजन करने के लिए सारे ब्रजवासी चल रहे हैं और हम भी आप गिरिराज जी को पूजन करने के लिए सुंदर सुंदर पुष्प आदि लेकर के थाल सजा करके गिरिराज जी को पूजन करने के लिए चलेंगे। बोलो गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा, अरे न माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, सच नहीं माने मेरो मनवा। न माने मेरो मनवा, अरे न माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके तालियों को सेवा करते हुए प्रेम से एक बार बोले गिरिराज महाराज की। राधे। अरे सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, अरे सात कोस की दे परिक्रमा। सात कोस की दे परिक्रमा। अरे मानसी, हाँ मानसी, अरे मानसी गंगा नहा मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। ओ मैं तो मानस गंगा नहा मेरो वीर, मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। हरि बोल। श्री राधे। अरे सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया, सात शेर की करूं कन्हैया। सात शेर की करूं कन्हैया। अरे सात शेर की करूं कन्हैया। सात शेर की करूं कन्हैया।
सात कोस पर्वत को जब परिक्रमा लगा रहे थे ना, तो परिक्रमा लगाते लगाते थक जाता है और थकने के बाद जहीं बैठता है वहीं पे खाना शुरू कर देता है। भैया बैठ जाओ, कुछ देर भोजन आदि जलपान कर लेते हैं, फिर परिक्रमा लगाएंगे। क्योंकि गिरिराज जी 21 किलोमीटर दूर में व्याप्त हैं। और बैठ करके ब्रजवासियों ने कहा, अरे परे परे पे खाओ मेरे पीर, न माने मेरो मनवा। अरे बरे बरे देखो मेरो मीत, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो मीत, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। दोनों हाथ उठा के सभी लोग सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी को स्नान करवाया। स्नान करके पूजन आदि कर करके तैयार किया और पूजन करने के बाद अब ब्रजवासी भोग लगा रहे हैं। गिरिराज जी को सुंदर मोर मुकुट आदि पहना करके दूध दही से स्नान करके और सामने में 56 भोग और 36 प्रकार का व्यंजन परोस करके और भोग लगा रहे हैं। आइए हम और आप मिल करके गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। सारे ब्रजवासी मिल करके गिरिराज जी के सामने में 56 भोग परोस दिया। सुंदर सुंदर मेवा मिष्टान आदि को रख करके और तुलसी पत्र डाल करके भोग लगा रहे हैं और गा रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। माथे मुकुट विराज रहो। दोनों हाथ ऊपर कर सभी लोग। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो गिरिराज महाराज की।
पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध के ढार ओ ढार तेरे विराज गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज मुकुट विराज हरि बोल। कुंडल सोए रहो तेरे कानों में कुंडल सोए रहे तेरे कान में कुंडल सोए रहो तेरे कानों में कुंडल सोए रहे तेरे होठ पे हीरा लाल ओ लाल तेरे हाथ मुकुट विराज ओ तेरे होठ पे हीरा श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज हो महाराज की जय। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद गिरिराज जी ने जैसे ही प्रयास किया प्रसाद पाने के लिए गिरिराज जी ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बार में एक टोकना प्रसाद को उठा करके समाप्त कर दिया। ब्रजवासी लाते गए और गिरिराज जी खाते गए। खाते खाते गिरिराज जी सारे सामग्री प्रसाद को पा गए। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया ये जो तुम्हारे गिरिराज है ना वो तो दरिद्र है दरिद्र। हम ब्रजवासी देवराज इंद्र को जब पूजन किया करे ना तो प्रसाद लेकर के टोकना भर भर करके अपने घर को लेकर के जाते थे। आज तो थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं बचने दिया। लाला कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे गिरिराज जिस कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, खाना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। अपना नेत्र बंद कर लो। सारे ब्रजवासियों नेत्र जैसे ही बंद किया, गिरिराज जी के सामने में जैसे ही थाल परोसा था वैसे सब सामग्री ब्रजवासियों ने देखा। बोलो गिरिराज महाराज की। इस प्रकार से ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोग लगाया। और हम लोग मिथिलावासी हैं ना, तो एक मिथिला के पद के द्वारा गिरिराज जी को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के हम लोग प्रस्थान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक मिथिलानी सखी सुंदर थाल परोस करके लेकर के आते, उसमें तरुआ भुजुआ चरौड़ी पापड़ तिलौरी मिथिलानी जो है और तुलसी फूल का चावल सारे सामग्री बना करके लेकर के आती है और सरकार के सामने परोस देती है और कहती है, क्या कहती है? हे यो पाहुन हे
यो पाहुन हे ओ पाहुन अहाँ के जब नारियो आ कतेक सुंदर लगैया पाहुन अहाँ के जब नारियो कते सुंदर लगैया सुंदर लगैया कते सुंदर लगैया सुंदर लगैया कते गम गम करैया पाहुन हे यो पाहुन अहाँ के जब नारियो कते सुंदर लगैया अहाँ सब ताली बजैयो ने शरम लगैया अहाँ सब मिथिलानी नहीं छियै एक बार दुनू हाथ ऊपर उठा के प्रेम से कहियो दुल्हा सरकार की हरि बोल मिथिलानी सखी कहे छथिन पाहुन अहाँ के भोजन के वास्ते हम सब सुंदर सुंदर व्यंजन बना के अन्ने छी सरकार कहलकिन कि की सब बनेने छी मिथिलानी सखी कहे छथिन कुंदक पुष्प सन भात लगैया कुंदक पुष्प सन भात लगैया मिथिलानी सखी कहै छथिन पाहुन यौ बगल में जे एगो कटोरा देखाइया ओहिमे पियर पियर जे देखै छियै ओ की छै से अहाँके मालूम यऽ कहै छै नहीं हम तो पियर पियर रंग देखै छी कहले सरकार रंग नहीं छै मिथिलानी सखी कहै छथिन कुंदक पुष्प सन भात लगैया पुष्प सनक भात लगैया और की राहर के दाइल स्वर्ण जना झलकैया राहर के दाइल स्वर्ण जना झलकैया यो यो देखियो जना सोना का कतौ फेंक दियो चाहे वो साफ सुथरा में फेंक दियो या कीचड़ में फेंक दियो लेकिन ओकर जे रंग छै वो रंग नहीं बदलै छै वो दूरो से चमकैत रहै छै तहिना मिथिला में राहर के दाइल दूर से खुशबू दैत रहै छै चमकैत रहै छै और ओ राहर के दाइल में धनिया पत्ता टमाटर से छौंक दियो आ ऊपर से घी का डाल दे एते स्वादिष्ट भोजन भ जाय छै जेकरा नहियो खेबाक होइ छै सेहो दो कोर खा लै छै ताहि दुआरे सब मिथिलानी कहै छथिन सरकार राहर के दाइल स्वर्ण जना झलकैया ऊपर सा घी बक धारियो केते गम गम करैया पाहुन अहाँ के जब नारियो केते सुंदर लगैया सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया केते सुंदर लगैया यो पाहुन
जब नारियो कितने सुंदर लगैया के जीवनार कतिक सुंदर लगैया। जय हो। सब तो ताली बजा कर कहियो प्रेम से एक बार गणराज महाराज की। जय हो। मिथिलानी सखी कहै छथिन पाहु की व्यंजन बना के हम अन्य छी से अहाँ बुझलिए। कहलखिन नहीं। मिथिलानी सखी कहै छथिन अदौरी दनौरी तिलौरी पुलौरी। रुकू रुकू। सरकार कहै छथिन एतेक बढ़िया भोजन प्रसाद पबा के आ दौड़ा दौड़ी करऽ पड़तै। मिथिलानी सर की कहै छै नहीं यौ सरकार ई तऽ मिथिला के व्यंजन के नाम छै। सरकार कहै छथिन अच्छा हम तो बुझली अहाँ सब जे कहै छी अदौरी दनौरी तो हमरा भेल छै खा पी के दौड़ा दौड़ी करऽ पड़तै। क्या तो सरकार तो बुझने नहीं छलखिन से मिथिला में एतेक प्रकार के व्यंजन बनै छै नहीं। अयोध्या में तो खीर पूरी साग भात खेनाई नहीं जानै छथिन अयोध्यावासी। आ यूपी में वृंदावन समय मथुरा समय यूपी के जते लोग छै वो भात नहीं खाई छै। भात कहियो खाय के जे इच्छा होइ छै ना जेना हम सब पाबनि में खीर बना के खाई छियै ओहिना जते यूपी का वृंदावन अयोध्या जे वासी छे यूपी के वासी ओ पावन के दिन चावल का एना नहीं बना के चावल में ऊपर से एगो एक दोना घी डाल के आ ओई में चीनी का पीसल चीनी ने चीनी के पीस के जकरा बूरा कहै छै ओकरा मिला के एगो कटोरा में चम्मच से थोड़ा थोड़ा पाबै छथिन। बुझे यह चावल छै तो खेने तो जनबे नहीं करें की बुझती व्यंजन केकरा कहै छै। मिथिलानी सकिल कहलखिन अदौरी दनौरी तिलौरी पुलौरी। मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी। मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी। मिथिला में सबसे प्रसिद्ध कुम्हरौरी व्यंजन में छे नहीं। मिथिला के कथी से प्रसिद्ध छे पान मखान और मिथिला के पान और मिथिला के माटि ई सब प्रसिद्ध छे। ई कतौ नहीं मिलत। मिथिला के जे वाणी छे और पान और मखान ई स्वर्गो में नहीं मिलत। ई चीज मिथिले में मिलत। जतेक मिठासता मिथिला में छे एते मिठासता अहाँ के कतौ नहीं मिलत। वृंदावन अयोध्या चली जाओ तो ओतुको भाषा अहाँ के पसंद नहीं पड़त। लड़का लड़की के वृंदावन में की से पता है लड़का के कहते छोरा आ लड़की के कहते छोरी बुझलिए। आ अपना सबके गांव देहात में बउआ बुच्ची कितने सुंदर भाषा छे
सुनैयो में कितने मिठास लगे छे नहीं। और अपना सबके मिथिला में माता राम के की कहल जाय छे मम्मी। ये सब यूपी के भाषा छे। अपना मिथिला में मैं और गया नहीं। कितने सुंदर ई शब्द सुन के देवता तरसते रही छे, तरसै छथिन से ई शब्द अहाँ के कतौ नहीं मिलत। ई चीज सुन के लेल मिथिला में आबऽ पड़त। वृंदावन बिहारी लाल की एहि प्रकार के व्यंजन से सरकार के प्रसाद पबै छथिन मिथिलानी सके। व्यंजन का कहां तक वर्णन करूं, कही छथिन गंती चटनी आचार्यो अनगंती चटनी आचार्यो चटपट कर रही कितने सुंदर लग गया, कितने गम गम कर रही है। सुंदर लग गया, कितने सुंदर लग गया, कितने गम गम कर रही है। सुंदर लग गया, कितने सुंदर लग गया, कितने एक बार सबके दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से कहियो हे यो पाहुन आहा के जीवनारियो कितने सुंदर कितने सुंदर लगे मोहन कितने सुंदर लगे राज महाराज की। हम अधे भजन सुने लो, आधा अहाँ सब घर पर जाकर गायब ले की। हाँ आधा गायब ले घर पर, और जे बचल खुचल सरकार जे पेने हेतिन आधा घर पर जाकर पवा। समय बहुते भ गेले, एहि दुआरे आओ ज्यादा समय नहीं लक। जहिना आई हम सब गिरिराज जी के पूजन करलहुँ और मटकी फोड़ लीला के दर्शन करलहुँ, तहिना यहाँ गिरिराज जी काल्हि द्वारकाधीश बन कऽ रुक्मिणी के ऊपर में कृपा करथिन। काल्हि रुक्मिणी विवाह हेतै, झांकी के द्वारा अहाँ सबके दर्शन मिलत। और रुक्मिणी के विवाह में की सब होइ छै, अहाँ सब तो मिथिलानी छियै, सब जानते छियै कि विवाह में की सब होइ छै। नहीं ज्यादा किछो तो कम से कम रुक्मिणी के लिए अपना अपना घर से एगो सिंदूर और एगो चूड़ी जे विध होइ छै सेहा करब। और जिनका ज्यादा लबे का अगर प्रयास हैत, भगवान अगर देने हैत तो कम से कम एगो साड़ी सेहो चाहिए, हैं चूड़ी लहठी बिंदी जिनका जे मिलत, जे उपलब्ध भ जेतै ओ लऽ कऽ आयब। सुंदर द्वारकाधीश प्रभु और रुक्मिणी का मंगलमय विवाह के दर्शन सेहो करब। और दुल्हा सरकार जे विवाह करथिन तो गोर लगाई में कुछ दक्षिणो न दिया पड़ते, क्या तो हम तो मिथिलानी छी ने। आ मिथिलानी भऽ कऽ सरकार के कुछ दक्षिणा नहीं देवे तो सरकार तो नाराज भऽ जेथिन, कहथिन एते सुंदर से भोजन करे ला आ विवाह भी मिथिलानी करा देलखिन और गोर लगाए में कुछ दक्षिणो नहीं देलखिन। ताहि दुआरे अपन इज्जत प्रतिष्ठा के बचा कर राखब, जितबी जुड़ते उतबी लऽ कऽ आयब। सरकार का सुंदर विवाह का दर्शन करब और दर्शन कऽ कऽ सरकार का कुछ गोर लगाई देबै। और सरकार के जेहन इच्छा हेतै वहन हम सब विचार करबै। आओ ज्यादा नहीं समय लऽ कऽ अतः हम सब दू बेर भगवान का नाम श्रवण करब और फिर एक बाद आरती प्रसाद लोग को प्रस्थान करब और कल विवाह के तैयारी करब। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एगो भजन कहियो ओइ के बाद एगो भजन सुन लो, एक बाद आरती हेतै, ओइ के बाद प्रसाद लोग कहाँ से जाओ।
तब तक कहाँ सब आरती की तैयारी को लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। अभी हम सब मिथिला में छे, देखो मिथिले के पद गइयो सुंदर। नहीं यहाँ के जे इच्छा है वैसे है कहियो, हम सब सुन ले। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। कृपा करेगी श्यामा प्यारे, जय हो। कृपा करेगी श्यामा प्यारे, और वृंदावन आ जाओ। हरि बोल। सब गोटे से आगे बीच में खसरी के साथ आ सबके दोनों हाथ से ताली बजेबे। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। जय 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 जय। राधे 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 गाओ। कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, और वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल एक बार सबके दोनों हाथ ऊपर उठा के कहियो, जो राधा रानी सरकार की। जय हो। हरि बोल। श्री राधा के नाम की महिमा जाने हरि कोई प्राणी। श्री राधा के नाम की महिमा जाने हरि कोई प्राणी। श्री राधा के नाम की महिमा जाने हरि कोई प्राणी। श्री राधे की नाम की महिमा जाने सब रज ज्ञानी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। झूम झूम के राधा नाम के, जय हो। झूम झूम के राधा नाम की मस्ती में खो जाओ। झूम झूम के राधा नाम की मस्ती में खो जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी, और वृंदावन आ जाओ। राधे 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 गाओ। राधे राधे राधे
और तो दोनों हाथ ऊपर उठा कर ताली बजाते रहिए। जो राधा रानी सरकार की जय हो। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनाए। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनावे। राधे राधे जो कोई गावे जीवन सफल बनाए। राधा नाम है रस की धारा अब बंधन कट जाए। राधा नाम है रस की धारा अब बंधन कट जाए। रस की इस धारा को प्यारे, रस की इस धारा को प्यारे, रस की इस धारा को प्यारे अपने मन में बसाओ। सब गोटे के राधे राधे जय हो। राधे 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 गाओ। राधे 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 राधे। कृपा करेगी श्यामा प्यारी, कृपा करेगी श्यामा प्यारी और वृंदावन जाओ। कृपा करेगी श्यामा प्यारी और वृंदावन जाओ। राधे 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 गाओ। 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 राधे राधे गाओ। राधे राधे गाओ। बोलो राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आओ अतः हम सब आरती करो। आरती प्रसाद लौ का वहाँ से प्रस्थान करम। आई 56 भोग भगवान के लागल छे, ते द्वारे बिना प्रसाद के क्यों नहीं जाओ। और आरती प्रसाद लोए का प्रस्थान करो। पुजारी सब वहाँ सब 2-3 आदमी इस साइड चलाओ, 2-3 आदमी इस साइड जाओ, दोनों तरफ बैठ जाओ और प्रेम से राज्य का आरती करो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत सूत्रान् द्वादश प्राण समुखादग्निर्जायतः। मन हे में गिरधर तेरी आरती उतारो। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती उतारो लाला तन मन मारो। आरती उतारो प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती उतारो। शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। दिल की छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि
दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, उन चरणों में शीस नवाए, उन चरणों में शीस नवाए, श्याम श्याम तेरी आरती उतारो, श्याम श्याम तेरी आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो, पास सदा वृंदावन पाए, पास सदा वृंदावन पाए, सदा संग वृषभान दुलारी, सदा सोहे वृषभान दुलारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, ललिता विशाखा सखिया सारी, श्री राधा प्रेम से प्यारी, श्री राधा प्रेम से प्यारी, श्री राधा प्राणन से प्यारी, श्री राधा प्राणन से प्यारी, युगल छवि की दर्शन पाओ, युगल छवि की दर्शन पाओ, हे गिरधर तेरी आरती उतारो, हे गिरधर आरती उतारो। कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारम अभं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव